नमस्कार। हम मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले के आज बुरहानपुर ज़िले में यहाँ पर खड़े हैं जहाँ पर आज धम्म देशना या धम्म पर विचार चर्चा के लिए यहाँ पे बुद्धिस्ट ऑफ सोसाइटी के कार्यकर्ता, उसके जिलाध्यक्ष एवं कई सामाजिक इस गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए समाज की दशा और दिशा कैसी होना चाहिए, इस पर गहन चिंतन के लिए मेरे साथ में उपासक लोग यहाँ पर है। उपासक लोग क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धम्म की दीक्षा हम लोगों को दी, लेकिन बौद्ध धम्म की गतिविधि कैसे आगे बढ़ना चाहिए इस पर चिंतन के लिए 25 तारीख को भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से एक मीटिंग रखी गई है। मीटिंग का उद्देश्य यह है कि जो उपासक लोग, क्योंकि हम बौद्ध धम्म में जो संस्कार होते हैं उसमें शादी विवाह संस्कार है, विवाह संस्कार का बहुत बड़ा योगदान है समाज में, क्योंकि विवाह संस्कार बगैर जिस प्रकार बौद्ध धर्म में विवाह संस्कार किस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि एक आदर्श विवाह नज़र आना चाहिए और लोगों का भी रुझान उसकी ओर जाना चाहिए कि बौद्ध पद्धति से किस प्रकार से विवाह संस्कार होता है। और क्योंकि अन्य समाज के अंदर जब विवाह होता है तो सबसे पहले उनकी तिथि तारीख तमाम चीज़ें निकलती है और वो उससे आधार पर सबसे पहले वो उनके पास जाते हैं कि भाई मेरे यहाँ पे शादी हो, तो तिथि के हिसाब से पंडित जी शादी की तारीख डिसाइड करता है, तब जाके वो आगे के प्रोग्राम डिसाइड करते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म के अंदर शादी पद्धति कैसी होना चाहिए और जहाँ शादी होता है वह संस्कार होता है, इस तमाम बिंदुओं पर जो उपासक है शादी लगाने वाले उन लोगों को आमंत्रित किया गया है। और हमारे साथ में जिलाध्यक्ष है। सर, आपका ये बताइए किस उद्देश्य को लेकर आपने मीटिंग रखी है? 25 जुलाई को संडे रविवार को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मंगल भवन, जहाँ पर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जिला कार्यालय भी है, इस उद्देश्य को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया है कि हमारे संस्कारों में एक रूपता नहीं है। भारतीय बौद्ध महासभा के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारीगण हैं, जो विवाह संस्कार विधि करते हैं या मृतक संस्कार विधि करते हैं या हमारे जीवन से संबंधित जो भी संस्कार है, जो भी वो संस्कार करते हैं, उनके कार्यकर्ताओं में तो एक रूपता है, लेकिन जो अन्यत्र उपासक है वो अन्यत्र उपासक भी उन संस्कारों को, उस संस्कारों की जो परिपाटी है उसको पूर्ण करने का काम करते हैं। लेकिन होता यह है कि इनकी विधि और जो सोसाइटी की जो विधि रहती है उनमें एक रूपता नहीं बनती है, जिसके कारण जो है समाज जो है वो अलग अलग दिशाओं में विभाजित होता है। तो संस्था के माध्यम से हमने इस बैठक का आयोजन इसलिए किया है कि संपूर्ण जिले भर में जो भी संस्कार करते हैं या जो भी उपासक शादी ब्याह वगैरह मृतक संस्कारों का कार्यक्रम जाकर संपन्न कराते हैं, उनकी एक मीटिंग लेकर, उनका एक बैठक लेकर हम वहाँ पर ये तय करेंगे कि महत्वपूर्ण बिंदु ये रहेगा कि सबसे पहले तो उनके संस्कारों में जो विधि है उनमें एकरूपता है। दूसरा कि कुछ लोग जो है इन समय पर उपासकों को या शादी लगाने के लिए या बुला लेते हैं या किसी भी प्रकार का जो उनका पारिवारिक सांसारिक जो कार्यक्रम है वो करने के लिए बुला लेते हैं, बुद्ध पूजा कहे या परित्राण पाठ कहे, तो एन वक्त पर ना बुलाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अनुशासनहीनता भी है और समाज में मतलब शालीनता नहीं पैदा हो पा रही है। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आप कहा कि कभी भी जिनके यहाँ शादी या कोई संस्कार होता है तो एंड टाइम पे बुला लेते हैं, तो जैसे अन्य धर्मों में लोग तिथियाँ के एक महीने पहले पंडित जी या तमाम जो लोगों को बुक कर लेते हैं, तो उस प्रकार से आप भी ऐसा नहीं कर पा रहे क्या कि भाई अगर इनके यहाँ संस्कार है तो वो आपके कार्यालय में आकर पहले डिसाइड करें कि भाई हमको हमारे यहाँ प्रोग्राम है, इस पर आपके क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, बहुत सारे जो बुरहानपुर जिले के जो बुद्धिस्ट सोसाइटी के या जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी कहे या फिर बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, वो जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनके भी सुझाव हमको समय समय पर आते रहते हैं कि समाज को एक कट्टरपंथी नहीं कहेंगे उस बात को, लेकिन समाज को यदि सही दिशा पे लाना है तो उसके लिए ऐसे कुछ नियम बनाए जाए ताकि हमारे समाज की जो संस्कार करने की जो विधियां है या जो भी विवाह संपन्न होते हैं उनको वास्तविक तरीके से मतलब एक आदर्श विवाह संपन्न कैसे कराना हो, तो उसके लिए सुझाव भी आते रहते हैं। इसी तारतम्य में रविवार को मीटिंग रखी गई है भारतीय बौद्ध महासभा, जिसमें बुरहानपुर जिले के जितनी भी शाखाएं हैं, ग्राम शाखाएं हैं, नगर शाखाएं हैं या तहसील शाखाएं, वहाँ के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। उसमें यह तय किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति जिसके यहाँ पर विवाह संस्कार संपन्न होता है, यदि वो व्यक्ति आपको एन समय पर आपको सूचित करता है तो वहाँ पर ना जाए। उसकी एक यानी पर्टिकुलर एक क्रियाविधि होती है कि भाई जिसके यहाँ विधि का या संस्कार या विवाह है वह व्यक्ति जिला शाखा में पहले नोंद करे कि हमारे यहाँ पर इस प्रकार का ये जो विवाह कार्यक्रम है या फिर साक्ष्यगंध का कार्यक्रम है या फिर बुद्ध पूजा या परित्राण का कार्यक्रम है, तो हमें उपासक की आवश्यकता है। तो जब वो व्यक्ति मान लो किसी संस्था के पदाधिकारी के पास जाता है या फिर डायरेक्ट संस्था के कार्यालय में आकर यदि वो हमें सूचना देता है, तो इससे ये होगा कि
पदाधिकारी यदि सूचना कार्यालय में देता है तो वो व्यक्ति कार्यालय में आकर वो बताएगा कि हमको इस तारीख को ये हमारे यहाँ कार्यक्रम है और हमको उपासक की आवश्यकता है। तो उस माध्यम से संस्था जो है, जो रजिस्टर्ड उपासक है, सबसे पहले तो प्राथमिकता उन लोगों को दी जाएंगी जो संस्था के पदाधिकारी है, जो रजिस्टर्ड उपासक है, उनको प्राथमिकता के तौर पर उस व्यक्ति के निवास स्थान पर उनको भेजा जाएगा और वहाँ पर जो है संस्कार की जो पूर्ण क्रिया है वो संस्था के पदाधिकारी या जो संस्था के रजिस्टर्ड उपासक है वो संपन्न कराएंगे। लेकिन संपूर्ण जिले में यदि हम बात करें तो बहुत कम संख्या में रजिस्टर्ड उपासक और संस्था के पदाधिकारी है जो विवाह विधि या दूसरे अन्य संस्कार संपादित करते हैं। इसीलिए हमने 25 जुलाई को जो संस्था के अतिरिक्त भी जो पदाधिकारी है या जो उपासक है जो संस्कार विधि संपन्न कराते हैं उनकी एक विचार, एक मत लेकर यह निर्णय लिया जाएगा कि हमारे समाज में बहुत सारी जैसे मृतक भोज होते हैं, बहुत सारे अंधविश्वास की जो बातें होती है जिससे हमारे समाज को यानी अनावश्यक पैसा खर्च होता है, उसके ऊपर भी बहुत सारे विचारों पर, बिंदुओं पर विचार करेंगे और निर्णय लेंगे कि हम समाज को एक आदर्श समाज निर्माण करने के लिए हम पहल करें। ये थे जिलाध्यक्ष शशिकांत जी लासे भारतीय बौद्ध सभा के। और संस्कार विभाग के हमारे श्रावण बेड़े जी है। सर, क्या संस्कार विभाग में क्या इस प्रकार से उपासकों को इनके लिए कोई ऐसे दिशा निर्देश जारी करेंगे संस्कारों के लिए? संस्कार जो है बौद्ध धर्म में बहुत मुख्य महत्वपूर्ण के रूप में हम देखते हैं। और संस्कार में जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय शशिकांत लासे जी ने कहा कि हम 25 जुलाई को, आगामी आने वाली 25 जुलाई को यहाँ मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं और उसमें संस्कार किस प्रकार से पारित हो, संस्कार को कैसे संपादित किया जाए, इस पर, इन मुख्य बिंदुओं पर हम ध्यान रखेंगे। लेकिन संस्कार की जहाँ बात है, जितने भी संस्कार उपासक कर रहे हैं वो टोटल भारतीय बौद्ध महासभा के जो हमारा बायोलॉज है उसके अधीन कार्य करे और उसकी रूपरेखा बनाकर कार्य करे। सारे ये कार्य अगर हम बहुत बेहतर संपादित कर सके तो एक आदर्श के रूप में समाज में अपना स्थान बना सकेंगे। और ये सारी चीज़ें, ये सारे मुख्य बिंदु अभी करने की बहुत आवश्यकता आ गई है। तो सर, जैसे संस्कार, जैसे विवाह संस्कार होता है उसमें जो शादी का प्रमाण पत्र दिया जाता है, क्या अब आने वाले समय में जो उपासक, जो आपके भारतीय बौद्ध सभा के लोग रहेंगे, क्या वही लोग प्रमाण पत्र जारी कर पाएंगे क्या? जी, जो अधिकृत है भारतीय बौद्ध महासभा से जो अधिकृत है, और ये हमारी जो संस्था है समस्त राष्ट्रीय लेवल पर संपादित है और इस संस्था के माध्यम से जो विवाह संपन्न किए जाएंगे वो सर्टिफिकेट के माध्यम से ही उनको मतलब उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा। इससे ये होगा कि हमारे जो संस्कार है उसमें क्वालिटी नज़र आएगी, एक गुणवत्ता नज़र आएगी और ये गुणवत्ता के कारण लोग हमसे जुड़ते चले जाएंगे, हमारा प्रभाव बहुत अधिक प्रभावशाली होगा, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा होते रहना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सही कहा भैया ने कि क्योंकि हम शादी के समय विवाह संस्कार जब होगा तो भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से उनको शादी संस्कार दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। क्योंकि प्रमाण पत्र जब दिया जाएगा तो ये वास्तविक लगेगा कि भाई आदर्श शादी का ये प्रमाण पत्र बौद्ध विवाह से लगा हुआ है। और जो अन्य लोग बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी नहीं के वो कम रखने के बाद भी शादी संस्कार करते हैं तो वो प्रमाण पत्र नहीं दे पाएंगे। तो उस पर समाज में बौद्ध धर्म के प्रति एक जागरूकता आएगी। सर, इसमें और क्या सुधार हो सकता है? मैं ये कहूँगा कि अपने जिला अध्यक्ष जो है उनसे मैं यही कहूँगा कि भाई जो उपासक है जो शादियाँ लगाते हैं उसमें एक रूपता आना चाहिए और उनका एक शिविर लगना चाहिए। शिविर के अंतर्गत उनको ये प्रशिक्षण का पूरा वायदल दिया जाना चाहिए कि किस तरीके से शादी लगाई जाए। और उसी प्रकार जैसे शशि भाई ने बोला, श्रवण भाई ने बोला, ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि संस्कार हमारा एक बहुत बड़ा बिंदु है, हमारे समाज के लिए भी और हमारे लिए भी और सबके लिए भी, और इसी के ऊपर काम होना चाहिए। हमारे साथ में क्या कहना चाहोगे आप भी और कुछ? ये जो निर्णय लिया गया है संस्था की ओर से कि भाई सभी जगह जो बाहर के अपने भारतीय बौद्ध महासभा के जो उपासक है वो जो संस्कार विभाग के कार्य करते हैं वो बाकायदा उनके ऊपर कोई सूचना आती है कि भाई हमें कोई कार्य, आपको हमारे वहाँ कार्य करना है, शादी का बोलो या मृत्यु का बोलो या कोई भी, तो उनका भी कार्यकर्ताओं का ये दायित्व है कि वो उन लोगों को जानकारी दे कि हमको हमारे से बात करने के पहले अब हमारा जो ऑफिस है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मंगल भवन में बना हुआ है वहाँ पर जाके आप आपकी एंट्री करा के आए कि हम लोगों को इस दिन इस तारीख को कार्यक्रम करना है। वहाँ से हम लोगों को जो सूचना मिलेगी उस सूचना के आधार पर हम आपके वहाँ कार्य करने के लिए आएंगे। बहुत सही कहा, क्योंकि अब चलो बुद्ध की ओर
या धम्म की क्रांति समाज तक पहुंचाने के लिए भारतीय बौद्ध सभा ने ये जो पहल करी है, ये ऐतिहासिक पहल है। क्योंकि इस देश के अंदर अगर देखा जाए तो अशोक सम्राट जब देश का राजा था तो पूरा भारत बौद्धमय था। मतलब जब तक विचारिक क्रांति नहीं होगी, धम्म क्रांति नहीं होगी, तब तक कोई ना सामाजिक क्रांति हो पाएगी, ना राजनीतिक क्रांति हो पाएगी। अगर कोई पहले अगर क्रांति करना पड़ेगी, धम्म क्रांति करना पड़ेगी, सामाजिक क्रांति करना पड़ेगी, अपने आप सत्ता की क्रांति होगी। यही लक्ष्य आज बौद्ध समाज के बुद्धिस्ट सोसाइटी के द्वारा ही लिखा गया कि चलो बुद्ध की ओर, घर घर बुद्ध पहुंचाने के लिए, धम्म क्रांति पहुंचाने के लिए ये आने वाली जो मीटिंग रखी गई है। मैं अनिल सोले, कैमरामैन सुरेश वानखेड़े के साथ में। जय भीम, जय भारत।